नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो पूरे देश में तहलका मचा रहा है। 29 जुलाई 2025 को संसद के मॉनसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा धमाकेदार भाषण दिया कि बीजेपी के बड़े-बड़े दिग्गजों के पसीने छूट गए। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले और डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर ऐसे ऐसे सवाल दागे कि पूरा देश हैरान रह गया। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि राहुल ने क्या क्या कहा और कैसे मोदी जी को कटघरे में खड़ा किया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 29 जुलाई 2025 को संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था और इस बार का सत्र था बिल्कुल हंगामेदार। बात हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, जो भारत की एक बड़ी सैन्य कार्रवाई थी, और साथ ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। इन मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी थी और इस बार कमान संभाली थी कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। राहुल ने ऐसा भाषण दिया कि न सिर्फ संसद में तालियां बजीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वाह राहुल गांधी ट्रेंड करने लगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि राहुल ने क्या क्या कहा और कैसे उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी स्पीच की शुरुआत की ऑपरेशन सिंदूर पर बात करके। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सच्चाई क्या है। राहुल ने सीधे सीधे सरकार से पूछा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था तो पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हो गया। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले से पहले खुफिया जानकारी क्यों नहीं थी? क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ दिखावा था या इसके पीछे कोई ठोस परिणाम भी हैं? दोस्तों, ये सवाल इतना गहरा था कि बीजेपी के सांसदों को जवाब देने में दिक्कत हो रही थी। राहुल ने यह भी कहा कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने में तो माहिर है, लेकिन जब बात जवाबदेही की आती है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा, जिन आतंकियों ने हमारे देश की माताओं और बहनों का सिंदूर छीना, उनके खिलाफ कार्रवाई का दावा तो आप करते हैं, लेकिन क्या सचमुच उन आतंकियों को सजा मिली? दोस्तों, राहुल का ये अंदाज देखकर लगा कि वो सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं, बल्कि देश की आवाज बनकर बोल रहे थे। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी पीड़ितों से मिलने क्यों नहीं गए? आपके पास तो हर चीज के लिए ट्वीट करने का टाइम है, लेकिन देश के उन परिवारों से मिलने का वक्त नहीं जो दुख में डूबे हैं। दोस्तों, ये सुनकर संसद में सन्नाटा छा गया। राहुल ने यह भी कहा कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को एक पीआर स्टंट की तरह पेश किया, लेकिन असल में क्या हुआ? उन्होंने पूछा, क्या ये ऑपरेशन सिर्फ हेडलाइंस बटोरने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई रणनीति थी? और दोस्तों, ये सवाल कोई छोटा मोटा नहीं था। राहुल ने ये दिखा दिया कि वो न सिर्फ सरकार की खामियों को उजागर कर सकते हैं, बल्कि देश की जनता के मन की बात भी संसद तक पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं उस पल की जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर सीधा हमला बोला जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। राहुल ने संसद में गरजते हुए कहा, अगर मोदी जी में इंदिरा गांधी जितना 50% भी दम है तो वो संसद में साफ साफ कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, ये सुनकर तो मानो संसद में तूफान आ गया। राहुल ने मोदी जी को ललकारते हुए कहा, कह दीजिए कि न तो ट्रंप ने कोई सीज फायर करवाया और न ही हमारे कोई प्लेन गिरे। सेना को अपनी छवि बचाने का जरिया मत बनाइए मोदी जी। ये बयान इतना दमदार था कि सोशल मीडिया पर लोग राहुल की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर ट्रंप के दावे झूठे हैं तो सरकार चुप क्यों है? क्या ये भारत की संप्रभुता पर सवाल नहीं उठाता? दोस्तों, राहुल का ये सवाल हर भारतीय के मन में गूंज रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए, बल्कि देश के लिए एक विजन भी पेश किया। उन्होंने कहा, हम भारत को ऐसा देश नहीं बनने देंगे जहां बड़ी ताकतें अपनी जंग लड़ें। हमें अपनी स्वतंत्रता और हितों की रक्षा करनी होगी।
राहुल ने यह भी कहा कि भारत को अपनी नीतियों में सावधानी बरतनी होगी ताकि हम किसी भी वैश्विक दबाव में न आए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार को सेना का सम्मान करना चाहिए, न कि उसे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, राहुल का ये अंदाज देखकर लगा कि वो न सिर्फ एक नेता हैं, बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जो देश के भविष्य को लेकर गंभीर हैं। तो दोस्तों, ये था राहुल गांधी का वो धमाकेदार भाषण जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को न सिर्फ कटघरे में खड़ा किया, बल्कि देश की जनता के मन की बात को संसद तक पहुंचाया। राहुल ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले और ट्रंप के दावों पर जो सवाल उठाए, वो हर भारतीय के मन में हैं। अब सवाल ये है कि क्या मोदी जी इनका जवाब देंगे? आपको राहुल गांधी का ये भाषण कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि वो वाकई में देश की आवाज बन रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में हम और भी ऐसे धमाकेदार टॉपिक्स लाएंगे, तो बेल आइकॉन दबाकर रखें। तब तक के लिए जय हिंद।